कभी आपने सोचा है कि भगवान विष्णु का वह चक्र जो शिशुपाल का सिर काटकर लौट आता है, जो समय के पार देख सकता है, वह अस्त्र आखिर आया कहां से, कहां गढ़ा गया था वह काल चक्र, और किसने दिया उसे देवों के पालक को? एक समय की बात है जब धर्म की सीमाएं टूटने लगी थी। असुरों की सेना पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का संतुलन तोड़ रही थी। देवता परेशान थे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी ब्रह्मा जी ने याद किया विश्वकर्मा को, देवताओं के शिल्पकार, जिनकी कला अग्नि से जन्मी है और जिनकी रचना अमर होती है। विश्वकर्मा ने अग्नि में प्रवेश किया और तपते हुए तेज से 3 दिव्य रचनाएं सामने आईं। त्रिशूल भगवान शिव के लिए, पुष्पक विमान ब्रह्मा के लिए, और तीसरा सुदर्शन, एक चक्र नहीं, एक चेतन अस्त्र। पर यह चक्र किसके लिए था, जिसे काल भी न छू सके? भगवान विष्णु ने जाना कि इतनी शक्ति सी तभी प्राप्त होगी जब वे शिव को प्रसन्न करें। तब उन्होंने आरंभ की एक ऐसी तपस्या जो साक्षात प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गई। हजार कमल पुष्पों से उन्होंने भगवान शिव की उपासना की, हर दिन एक पुष्प अर्पित करते हुए। आखिरी दिन जब उन्होंने हजारवां पुष्प अर्पित करना चाहा, तो देखा कि एक पुष्प कहीं खो गया है। किसी और के लिए वह क्षण सामान्य होता, पर विष्णु के लिए यह समर्पण का समय था। उन्होंने बिना विचलित हुए अपनी एक आंख निकाल दी, क्योंकि वे जानते थे उन्हें कमल नयन यूं ही नहीं कहा जाता। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। तुमने अपनी आंख दी है, इसलिए मैं तुम्हें देता हूं सुदर्शन चक्र। यह अस्त्र नहीं, यह चेतना है। यह काल को रोक सकता है और धर्म की रक्षा करेगा। सुदर्शन चक्र कोई सामान्य हथियार नहीं था, यह चेतन था। इसे आदेश की आवश्यकता नहीं होती थी, यह भगवान विष्णु के मन को पढ़ता था। जब शिशुपाल ने 100 अपराध पूरे किए, तो कृष्ण ने केवल संकेत दिया और चक्र ने उसका सिर काट दिया, जैसे समय ने अन्याय को समाप्त कर दिया हो। कहा जाता है सुदर्शन चक्र लौटते समय भी देवताओं के रथों की गति को चीरता है। श्री राम ने कभी इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि धर्म की परीक्षा युद्ध से नहीं, त्याग से होती है। कृष्ण ने भी इसे केवल सीमित बार प्रयोग किया, क्योंकि यह अस्त्र तभी चलता है जब न्याय थरथराने लगे। सुदर्शन चक्र हमें सिखाता है कि शक्ति केवल तभी सुंदर होती है जब उसमें संयम हो। यह अस्त्र नहीं, एक चेतावनी है समय के लिए, कि जब धर्म संकट में होता है तो सुदर्शन लौट आता है। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कथा में मिलेंगे फिर एक और दिव्य रहस्य के साथ।